नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं गणित शिक्षा शास्त्र एमसीक्यू हिंदी में, यानी कि सीटेट एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शिक्षक कक्षा में किस उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है, किस उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी मानस चालक, ऑप्शन डी ये सब। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर है। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी महावीराचार्य, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर तीन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तरी के उत्तर देने की तकनीक में, ऑप्शन बी कहता है ज्यादातर किताबों को याद करना, ऑप्शन बी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ऑप्शन डी सभी स्टार्टअप आपको लागू करना और संबंधित स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार आपकी स्क्रीन पर है। सिद्धांत में किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिरूप पैटर्न का, ऑप्शन बी कोण का, ऑप्शन सी समिति का, ऑप्शन डी चौपड़ का। क्वेश्चन नंबर चार का सही आंसर है कोण का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांच है। गणित से डरने और इसमें शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण पर विचार नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कक्ष का अनुभव, ऑप्शन बी कहता है ऐतिहासिक संकेत, ऑप्शन डी कहता है गणित की संरचना, ऑप्शन डी कहता है लैंगिक भेद। तो क्वेश्चन नंबर पांच का सही आंसर है लैंगिक भेद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है लैंगिक भेद। क्वेश्चन नंबर छह है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? ऑप्शन ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को अध्ययन में, ऑप्शन बी छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन सी समस्या राशन के कौशलों को देखने में, और ऑप्शन डी कहता है समस्या को हल करने के लिए आवेदन करना। तो क्वेश्चन नंबर छह का सही आंसर है समस्या को हल करने के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात है आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक शिक्षा पूर्णांकों, विभिन्नताओं और दशमलव सीमाओं पर चारों तरफ से संविधान सभा के संकल्पनों को पूरा करने में सक्षम है, तो वह कौन सी स्तर में है? ऑप्शन ए अभाज्य स्थिति में, ऑप्शन बी उपादान स्थिति में, ऑप्शन सी संक्रियात्मक अस्तित्व में, ऑप्शन डी परिमाणात्मक स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन नंबर है आठ, और आठ का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संक्रियात्मक अस्तित्व में। क्वेश्चन नंबर नौ आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए घटकों का परिचय संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे अभ्यास किया जा सके, ऑप्शन सी वह आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, ऑप्शन डी वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस आपकी स्क्रीन पर है। एक बच्चा जिस अवस्था में विभिन्न संप्रत्य का वर्णन करने में सक्षम है, तो वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए अभाज्य अवस्था, ऑप्शन बी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन डी परिमाणात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में विद्यमान मूल संकल्पना क्या है? ऑप्शन ए दो संख्या संख्या से दो संख्या से गुणा करना, ऑप्शन बी गुणन के गुणधर्म क्रम गुण एवं समूह गुण, ऑप्शन सी गुणन पर आधारित शब्द समस्या, ऑप्शन डी 3 अंकीय वारंटियों को 10 से गुणा करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणन के गुणधर्म क्रम गुण एवं समूह गुण। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां क्वेश्चन कहता है यानी कि विभिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से 5 अलग अलग चीजों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न क्या संकेत देता है? ऑप्शन ए उच्च स्तर के विचार, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक सोच को, ऑप्शन सी त्रिविमीय आकाशीय सोच को, ऑप्शन डी निम्न स्तर को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है निम्न स्तर को देखें, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है।
13वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उच्च क्रमिक प्रोत्साहन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिथम के ज्ञान की, ऑप्शन बी स्मारक और संरचना के ज्ञान की, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अभ्यास प्रयास और ज्ञान की, ऑप्शन डी सच्चा प्रमाणिक प्रमाणिक के ज्ञान की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, प्रिया प्रश्न पूछने में बहुबोधिकता की अधिकता किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए प्रिय प्रश्न पूछने में, जो प्रिय प्रश्न होते हैं उनको बहुबोधिकता की अधिकता क्या किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए ये बुद्धि भाषा है, ऑप्शन बी तारक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, ऑप्शन डी कहता है मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तार्किक बुद्धि। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर तार्किक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एल्गोरिथम बच्चों में विकसित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी तर्क की समझ, ऑप्शन डी ज्ञान। तो रटना नहीं किया जा सकता, ऑप्शन ए करेक्ट है रटना। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अमूर्तता विशिष्टता एवं सहसंबंध किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी गणित। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गणित के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों में बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित होती है? ऑप्शन ए विशिष्टीकरण से, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन सी भाईचारा से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है, गणित की पाठ्य पुस्तक के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए मालिक का, ऑप्शन बी सिद्धांत की क्रमबद्धता, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन डी बहुत से, यानी कि बहुत सभी। तो सभी के लिए होती है ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बहुत सारे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 19वां क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है, ये कथन गणित की प्रकृति किस ओर ले जाती है? ऑप्शन ए कठिन की ओर, ऑप्शन बी अलंकृत, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी आलोचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है तार्किकता की ओर ले जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर तार्किकता। आइए अगला क्वेश्चन है, यूनिट योजना के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी हार्वर्ड, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी विलियम किलपेट्रिक। तो कौन है? हार्वर्ड साहब हैं, यानी कि इकाई प्रति योजना के प्रतिपादक। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मानसिक। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ये मानसिक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मानसिक। आइए अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, गणित विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए स्थान का, ऑप्शन बी शिक्षा का, ऑप्शन सी गणना का, ऑप्शन डी मानव जीवन का। तो गणित विज्ञान जो है वो गणना का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, वैश्विक स्तर पर सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए सरकार पर, ऑप्शन बी समाज पर, ऑप्शन सी परिवार पर, ऑप्शन डी शिक्षक पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ये शिक्षक पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, वंचितों द्वारा रोकी जा सकती है, ऑप्शन ए शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को दंडित करके, ऑप्शन सी मिठाई देने वाला, ऑप्शन डी कहता है अविश्वास या माता पिता से संपर्क करके। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है अविश्वास या माता पिता से संपर्क करके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 25, गणित की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए सजावटी, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी मुश्किल, ऑप्शन डी सामान्य के लिए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ये तार्किक होती है, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है तार्किक। क्वेश्चन नंबर है 26 आपकी स्क्रीन पर है, 20वीं सदी के 20वीं सदी के स्विस भारतीय राज्य प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी श्रीधराचार्य, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन डी ऋषि चंद्र। तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ये श्रीनिवास रामानुजन थे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 27, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2020 के अनुसार कोचिंग में गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समग्र बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की शिक्षा, ऑप्शन बी संख्यात्मक कौशलों का विकास, ऑप्शन सी बीजगणित पढ़ना, ऑप्शन डी परिकलन व मापना। तो क्वेश्चन नंबर 27 तो ये हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2022 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर
प्रतिबंध और संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है? ऑप्शन ए गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूरा करना। ऑप्शन बी बच्चे की शिक्षा प्रक्रिया के गणित के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। ऑप्शन सी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। ऑप्शन डी गणित शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है गणित शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 29। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2020 में गणित की व्याख्या का क्या संकेत है? ऑप्शन ए मजदूरों को हल करना। ऑप्शन बी गणित के खेल का सृजन। ऑप्शन सी हस्तसिज अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन डी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ये गणित की व्याख्या क्या है? तो ये एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 30। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मान्यता 2020 किस पर बल है? ऑप्शन ए गणित लिपि शिक्षार्थियों को पढ़ाओगे। ऑप्शन बी गणित में सफलता हर बच्चे के लिए जरूरी है। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की तार्किक एवं योग्यता के लिए सबसे पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन डी गणित के लिए उपलब्धि निम्नतम पाठ्यचर्या अलग अलग प्रकार से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणित में सफलता हर बच्चे के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? ऑप्शन ए व्यवकलित जमा है। ऑप्शन बी व्यवकलित घटा है। ऑप्शन सी तुलनात्मक जमा है। ऑप्शन डी तुलनात्मक घटा है। तो मेरे से ज्यादा है तो इसका मतलब तुलनात्मक जमा है। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है तुलनात्मक जमा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन ए परिकलन में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन बी विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ऑप्शन 3 गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन 4 गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करती हैं वह है। ऑप्शन ए ज्यामितीय चिंतन। ऑप्शन बी भिन्न। ऑप्शन सी संख्या की संकल्पना। ऑप्शन डी स्थानीय मान। तो बैन हिले ने क्या बताया था? ज्यामितीय चिंतन के बारे में बताया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन ए चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना। ऑप्शन बी कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। ऑप्शन 3 प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। ऑप्शन 4 विवेचन करना, चर का प्रयोग और प्रतिरूप देखना। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पहले विवेचन करेंगे, फिर चर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रतिरूप देखेंगे। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए योग। ऑप्शन बी व्यवकलन। ऑप्शन 3 क्या था? स्थानीय मान। ऑप्शन 4 गुणा। तो किसका होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्थानीय मान की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है स्थानीय मान। अगला क्वेश्चन है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन ए क्यूजनर छड़ें। ऑप्शन बी गिनतारा। ऑप्शन सी जियोबोर्ड। ऑप्शन 4 संख्या चार्ट। तो क्या होना चाहिए? तो उनके लिए होनी चाहिए क्यूजनेयर छड़ें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्यूजनेयर छड़ें। आइए अगला क्वेश्चन है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। ऑप्शन 2 गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। ऑप्शन 4 प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गणित प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है? ऑप्शन ए इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन बी मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ऑप्शन 3 कहता है इस घर में 3 कमरे हैं। ऑप्शन 4 प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए योजना। ऑप्शन 2 कहता है मार्गदर्शन। ऑप्शन 3 कहता है शिक्षण। ऑप्शन 4 कहता है बजट बनाना। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है बजट बनाना। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बजट बनाना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन बी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ऑप्शन तीन बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन चार मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो त्रिविम समझ की बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 11वां दो दशमलव वाली संख्याओं का गुणन जैसे कि 0.3 गुणा 0.2 बराबर होता है 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? ऑप्शन ए संख्या चार्ट। ऑप्शन बी ग्राफ पेपर। ऑप्शन तीन डाइंस ब्लॉक। ऑप्शन चार टेलर का गिनतारा। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दो करेक्ट है ग्राफ पेपर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम है। ऑप्शन ए गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन दो छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन तीन छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन चार कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन तीन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन एक छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। ऑप्शन दो प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ऑप्शन तीन एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। ऑप्शन चार एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक कहता है उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। ऑप्शन दो कहता है उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। ऑप्शन तीन कहता है उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। ऑप्शन चार कहता है उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर है उनके पास मौखिक गणितीय परंपरा और ज्ञान की प्रचुरता है। ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इसको इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? ऑप्शन ए वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। ऑप्शन दो वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। ऑप्शन तीन उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन चार वे अधिगम का हिस्सा हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है उन्हें अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों गणित विषय से संबंधित जो पेडागोजी का जो क्वेश्चन है जो 45 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद जय भारत।